भाई जी, वो वैज्ञानिक का नाम क्या बताए जो पहले न्यूक्लियर बम बनाया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसकी फिल्म भी आई है उसके ऊपर 3 महीने पहले, हॉलीवुड की, ओपेनहाइमर। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। भाई जी, मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जो 16,108 है ना, वो राजघराने में आने वाले, तो वो त्रेता के अंत तक आते हैं और वो त्रेता के अंत तक परमधाम से उतरते रहते हैं, है ना। तो ये सतयुग में नहीं आएंगे क्या फिर? जैसे बाबा बोलते हैं कि 9 लाख प्रजा में, मतलब 9 लाख सतयुग की आबादी होती है, लेकिन ये 16,108 जो राजघराने में आने वाले हैं वो तो त्रेता के अंत तक आएंगे, प्रत्यक्ष होंगे। तो फिर सतयुग में क्या रहेगा इनका? त्रेता के अंत तक आएंगे, हाँ जी। युग में भी आएंगे। इसका मतलब 16,108 जो 9,16,108 बोला है ना, जो प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। हाँ जी। तो जैसे प्रकाश मणि दादी है, उसके 2 जन्म कम हो जाते, एक जन्म कम हो जाता है। रमेश भाई के 3 जन्म कम हो जाते हैं। तो ये जो आत्माएं, ये आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस नहीं तो क्या है, बाद में लक्ष्मी नारायण भी बनती है। तो ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली है, राज परिवार में आने वाली है, वो त्रेता के अंत तक आती रहती है। कोई कोई सतयुग में आती है, सतयुग के 8 जन्म में, कोई पहले जन्म में आती है, कोई दूसरे जन्म में, कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई पांचवे, कोई छठे। किसी के 5 जन्म कम हो जाते हैं, किसी के 6 जन्म सतयुग में कम हो जाते हैं। जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे वैसे आती है। अच्छा। कोई सतयुग में आती ही नहीं है, कोई त्रेता में हाँ हाँ। आती है। तो हाँ उन्होंने फिर सतयुगी शूटिंग में और पुरुषार्थ ही नहीं किया, तो डायरेक्टली त्रेतायुगी शूटिंग में इधर पुरुषार्थ किया संगम युग में, तो त्रेतायुग में जाके राज परिवार में आते हैं। जब 14 कलाएं होती है आत्मा की। अच्छा अच्छा। जी, ठीक है भाई जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, अभी कौन से युग की शूटिंग हो रही है, मुझे बताएंगे? अभी तो द्वापर युग की शूटिंग हो रही है, ब्राह्मणों की दुनिया। मतलब हम लोग जो, मतलब नई नई आत्माएं हैं जो अभी ज्ञान में आ रहे हैं, तो वो लोग सतयुग में नहीं आएंगे क्या आएंगे ना, पुरुषार्थ करने को? आएंगे। जो आत्मा अभी ज्ञान में आई है उसकी अपनी इंडिविजुअल शूटिंग भी तो होती है। जब वो ज्ञान में आती है तो उसकी सतोप्रधान अवस्था होती है, तो वो सतयुग की शूटिंग कर रहा है। मैं हाँ हो जी। हाँ। होलसेल पूरे यज्ञ की बात कर रहा हूँ, यज्ञ की भी जनरल शूटिंग होती है। हम्म। हर एक आत्मा, क्या द्वापर युग कलयुग में सात्विक आत्माएं नीचे नहीं उतरती है? क्या उतरती है। तो अच्छा आपकी सतोप्रधान अवस्था की शूटिंग होगी, तो वही सतयुगी शूटिंग है। अच्छा। जो यज्ञ में जो पुराने हैं हम्म। उनका जनरली यज्ञ का जो शूटिंग है वो द्वापर युग की शूटिंग है। अच्छा, जनरली यज्ञ के जो चल रहा है शूटिंग, ये द्वापर युग की शूटिंग चल रहा है। हाँ जी। बात गुप्त अच्छा। होने के बाद द्वैतवाद आता है यज्ञ के अंदर। हम्म इस्लामी, हम्म। बौद्धि, क्रिश्चियन, अनेक अनेक धर्मों की स्थापना होने लगती है, द्वैत फैल जाता है, हाँ हाँ। अष्टदेव भी बिखर जाते हैं। हम्म। द्वापर युग की ओम शूटिंग शांति होता भाई है। जी। हाँ ओम शांति। ठीक है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति अ, भाई जी। मेरा एक सवाल था कि जो 1942 में राम वाली आत्मा के साथ जो धोबी घाट हुआ और उसके बाद जो उनके साथ हुआ,
तो फिर उनके साथ अष्टदेव भी होंगे क्या? और जो उनके ग्रुप के लोग माने आत्माएं होंगी वो भी होंगे, और उनके साथ भी वही हुआ होगा क्या भाई जी? क्या वही हुआ होगा मतलब जैसे राम वाली आत्मा को मार डाला वैसे? हाँ जी, जो राम वाली आत्मा के साथ हुआ वही अष्टदेव या अष्टदेव के सभी ग्रुप के लोगों के साथ भी वही हुआ होगा। बाबा ने बोला है यज्ञ के आदि में सेवक राम यज्ञ छोड़ के चला गया, नंबरवार अष्टदेव भी यज्ञ छोड़ के चले गए, तो वो तो उसके सहयोगी है ना। तो यज्ञ के आदि में जब हाँ सेवक जी। राम ने सामना किया, उन्होंने भी सामना किया, लेकिन कोई थोड़ा समय ऐसा आता है, बाबा ने बोला है सारी दुनिया एक तरफ और शिव बाबा दूसरी तरफ, मतलब एक प्रजापिता जो है बाप तो दूसरी तरफ। तो यज्ञ के आदि में उन लोगों ने सहयोग तो दिया होगा 100%। अभी एक के लिए बोला है कि लाश भी गुम कर दी, पत्थर बित्तर में ठोक दिया, लाश भी गुम कर दी। तो उनको मार डाला। बाकी अष्टदेवों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो बाबा ने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने सहयोग तो 100% दिया रहेगा यज्ञ के आदि में सेवक राम को, क्योंकि ग्रुप 2 हो गए। जो बच्चे बाप की स्ट्रिक्टनेस जिनको पसंद नहीं थी, उन्होंने माँ का साथ दे दिया, ब्रह्मा के पाले में चले गए। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। तो जो माँ के पाले में चले गए, और बाकी जो सूर्यवंशी बच्चे थे पक्के, जिनको क्या पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, वो दत्तात्रेय के साथ जो कुत्ता है ना, वो पसंद नहीं था। तो वो कुत्ता कौन था? इस्लाम शंकर धर्म बाबा का का ना भाई। बच्चा। विश्व किशोर भाव। विश्व किशोर भाव और विश्व किशोर भाव जैसी जो आत्माएं, वो कामी इस्लामी। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं होती है ना, बाप और बाप जैसी, उनकी सोच कैसी रहती है, भले ज्ञान सुनने के लिए आए कोई, लेकिन उसको घर के अंदर नहीं घुसा के बिठाना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को इतनी समझ थी नहीं, और जो 2 माताएं थी उनको भी इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि पिता जो होता है वो बुद्धिमान होता है, माताएं भावनावादी होती है। तो यज्ञ के आदि में ये कुत्ते जैसी जो विषय कामी महाकामी आत्माएं, इनको घर परिवार के अंदर घुसा के रख दिया था। जो सूर्यवंशी बाप और उसके जो संगे साथी है, उनको पसंद नहीं थी ये बात। उस बात के भी ऊपर भी झगड़ा हो गया, और धोबी घाट के ऊपर भी झगड़ा हो गया, दोनों कारण बने। तो अष्टदेव ने सहयोग तो दिया, वो भी यज्ञ छोड़ के चले गए सेवक राम के साथ साथ पीछे पीछे। अभी कैसे क्या हुआ तो समय बताएगा। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा भी गुप्त हो गया, तो बाबा को की कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं अभी ना? अभी भी पुरुषार्थ होता है, क्योंकि बाबा तो पूर्णता हुआ है 2018 में। तो स्थिति हो गई ना, कर्मातीत अवस्था हो गई। राम तो वाली आत्मा, हाँ, उसके लिए बोला कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो कोई एक आत्मा जो है 76 77 से 40 साल जोड़े तो 2017-18 अड़ता है। एक आत्मा जो है तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गई। सतो प्रधान बनना अर्थात ही कर्मातीत अवस्था बनना, अर्थात ही संपन्न अवस्था बनना, अर्थात जिसके लिए बोला वैकुंठ सम्मत
एक 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 शुरू हो गया उस आत्मा के लिए। शुरू हो गया तो वैकुंठ तो शुरुआत हो गया ना। हो गया, वो क्या करेगा अकेला? नहीं कृष्ण जो बैठा हुआ है उसके अंदर, उसको भी तो बनाना है। वो बात तो- पढ़ाई किसके लिए? सारी पढ़ाई बच्चे के लिए, कृष्ण बच्चे के लिए। तो उसको जो बनाने के लिए जो समय है वो 18 से 28 तक है, 10 साल। ठीक। और दूसरा प्रश्न है, ये कहा ना 11/38 का श्लोक में, तमादि देव पुरुष पुराण तमस विश्वस्तो परम निधान। तो इतना दिन तक हम समझते थे जे सनत कुमार जिसका कहते हैं, आदि देव जिसका कहते हैं, तो उसके ऊपर लागू होता है। लेकिन अभी इसमें समझते हैं कि महादेव उसके ऊपर, अर्थात जो परम माने परम पुरुष अर्थात शिव के ऊपर लागू होता है, जो साकार में पाठ बजाता है शिव बाबा के रूप में। तो इसका फर्क क्या है? ये तमादि देव पुरुष पुराना आदि देव। पहले क्या समझते थे, किसके ऊपर लागू होता है? तो सनत कुमार माने रामबली आत्मा के ऊपर लागू होता। लेकिन अभी इस श्लोक से साबित होता कि ये वही महादेव माने जो बाप माने शिव बाप के ऊपर लागू होता, वही महादेव देवादिदेव महादेव ऐसा माफिक होता है तमादि देव। ऐसे जो राम वाली आत्मा के लिए ही तो लागू होता है। राम वाली आत्मा ही 2018 में शिव बाबा बनती है ना, वो तो बाप समान अच्छा बन जाता है ना। अब बाप समान बन जाता है ऐसे स्टेज तो वही शिव बाबा का पाठधारी है ना, अलग थोड़ी। अच्छा अच्छा ऐसा माफी, अच्छा 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 ऐसा माफी कहते हैं। तो हाँ जी। 11 श्लोक में ये भी एक जाए, मैं महादेव वही हूँ, मैं ही हूँ महादेव, मैं ही शंकर हूँ। तो ये मैं कौन हूँ? शिव बाप कहते हैं ना, ये बोला ना मैं ही हूँ, ऐसा ही बोला है। कारण नंबर श्लोक में कुछ कुछ है, अध्याय में अध्याय में ये भी बात बोला है, मैं ही सब वही महादेव शंकर जो भी। और अभी तमादि देवा पुराण पुरुष पुराना, तो ये रामबली आत्मा के ऊपर लागू होता है। तो इसके ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। सगुन नहीं अगुन नहीं कुछ भेदा, अच्छा ऐसा उभय हरन भव संभव खेदा। सगुन जो साकार है और निर्गुण जो निराकार है, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वही अपने संपन्न स्वरूप शिव जैसा निराकारी निर्विकारी निरंकारी बन जाता है। देव देव महादेव वो भी मैं ही हूँ। तो बोलने वाला कौन है? देव देव महादेव वो भी मैं ही हूँ। शिव बाबा है ना बोलने वाला। शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ये वाक्य बोलता है, देव देव महादेव भी मैं ही हूँ। ऐसा माफी सारी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? भाई जी ओम शांति। ओम बाबा क्रांति। बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं ना, जैसे यज्ञ के आदि में संगम की शूटिंग हुई, वैसे ही अंत में भी होती है। हाँ जी 2018 से 28 तक के लिए बोला ना, हाँ जी हाँ जी। तो फिर कैसे होती है? ये समझ में नहीं आया, संगम की शूटिंग मानो। बाबा ने तो ऐसे ही बोला 2018 में, जब ये यज्ञ में हंगामे चल रहे थे, तो बोला 2018 में 5000 साल की शूटिंग हुई। 2018 में जो जितने निश्चय बुद्धि रहेंगे, जितने जिनका शूटिंग मन बुद्धि का ज्ञान युक्त योग युक्त होगा, उनके लिए तो 5000 साल का शूटिंग। तो संगम में संगम का शूटिंग माना 10 साल में 150 साल का शूटिंग। वैसे ही अभी क्या हो गया, ड्रामा रिफाइन होते होते आ गया। ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची 76 में, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तीसरी बार पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी 46 में। दूसरी बार सृष्टि रची 1948 में, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी
69 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तीसरी बार सृष्टि रची 1976 में, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी 2018 में। तो अभी ये जो फाइनल है, फाइनल रिहर्सल, ये 10 साल में सारे संगम युग की शूटिंग होगी। संगम में संगम की शूटिंग, माना चारों अवस्थाओं से ये यज्ञ पसार होगा। पूरे 100 साल में संगम युग में आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो 10 साल में दिखाई देगा। अभी उसकी अच्छाई भी, उसकी बुराई भी, उसकी पावरफुल जो हाईएस्ट स्टेज का भी पुरुषार्थ अभी दिखाई देगा, और उसकी जो नीचे ते नीचे अवस्था है उसका पुरुषार्थ भी अभी दिखाई देगा। संगम में संगम का शूटिंग, आदि सो अंत। यज्ञ के आदि में 37 से लेके 47 48 तक जो 10 साल में हुआ, वही 2017-18 से लेके 28-29 तक वो सेम चीजें रिपीट होगी। उस समय तो भाई जी पीयू मौजूद थे ना 42 तक, अभी तो बाबा गुप्त हैं फिर। उस समय ब्रह्मा बाबा चले गए थे, भाग गए थे, गुप्त हो गए थे, कराची में जाके बैठ गए थे। अभी ब्रह्मा की आत्मा तो भागती है, कृष्ण वाला बैठा हुआ है ना उसके, उनके अंदर, मुकर्रर रथ के अंदर। राम की आत्मा तो अपनी निराकारी स्टेज में, हाईएस्ट स्टेज में बैठी हुई है। उसको डर है किसी का? उसने तो अपना नहीं। शरीर यज्ञ सेवा के लिए स्वाहा कर दिया। भागा कौन? गुप्त कौन हुआ? ब्रह्मा की आत्मा। कृष्ण की आत्मा ने जो शरीर का होल्ड लिया है वही तो लेके गया। यज्ञ के आदि में भी वही गया था, अभी भी वही गया लेकर। हाँ जी भाई जी। भाई जी, ये 2018 में कैसे विनाश हुआ तीसरी दुनिया का? कैसे विनाश हुआ? बाबा हाँ। ने बोला है कि 2018 में तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, सिर्फ 8 रह गए, 18। तो जैसे 76 में जब राम वाली आत्मा और लक्ष्मी वाली आत्मा, इन दोनों को बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूँ और मैं ही नारी से लक्ष्मी बनने वाली हूँ, तो दोनों सीट पे सेट हो गए। और बाकी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी उस सीट को ले नहीं पाए, तो बाकी सबके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। हाँ, अच्छा अच्छा, टू लेट का बोर्ड लग गया। अच्छा, अभी समझ गई। नहीं नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तो उन दो आत्माएं जब सीट पे सेट हो गई, तो इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी इसका जो परिवार था, बड़ा से बड़ा, उनमें से कोई कोई है जो उनको पहचानने लगे ज्ञान के आधार से, मुरलियों के आधार से, और बाकी सारे के सारे वो अज्ञान अंधकार में आ गए, पहचान नहीं पाए। तो उनके पद का भी विनाश हो गया। उनकी जो पद बनने वाला है उसका विनाश हो गया। जिन्होंने पहचाना वो तो बीजरूपी एडवांस पार्टी में आ गए, और बाकी जिन्होंने नहीं पहचाना, धीरे 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 धीरे, बाबा ने बोला विनाश होता है तो क्या पद का भी विनाश होता है? धीरे धीरे दुर्गति में जाते हैं, दुनियाई धंधे धोरी में लग जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे विनाश होता जाता है। वैसे ही 2018 में बाप ने एडवांस पार्टी के अंदर इतनी मेहनत की और 8 हीरे निकले, 8 हीरे तैयार हो पाए। अष्टदेव वो 8 तैयार हो जाते हैं जो सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। बाकी सभी उस अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो वो 8 रह जाते हैं। तो बाप को जो चाहिए था संपूर्ण समर्पण, वो सिर्फ 8 के द्वारा मिलता है। बाकियों के द्वारा वो संपूर्ण समर्पण मिलता नहीं है। जैसे वो चाहता है
जैसे बाजी लगाना चाहते हैं कि उसको समझ के जो एक्सपेक्टेशन उसकी बच्चों से है, तन मन धन समय संबंध संपर्क की पूरी बाजी लगानी, वो सिर्फ 8 कर पाते हैं। इसलिए तीसरी दुनिया रची ब्रह्मा ने, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। अच्छी क्यों नहीं लगी? उसने बोला अरे सारे के सारे भक्ति मार्ग वाले हैं, मुझे 8 ही पसंद आए, जिन्होंने एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का पक्का धारण किया। तो उस 8 के लिए नई दुनिया उनके सीट पे सेट हो गए, उनके बुद्धि में नई दुनिया की प्लानिंग चालू हो गई और बाकी सबका विनाश हो गया। उस पद को नहीं पा पाए, और दूसरी बात पद को भी नहीं पा पाए, तो अभी जो चौथी दुनिया में आएंगे वो उन अष्टदेवों को नंबरवार पहचानते जाएंगे, वो चौथी दुनिया में आएंगे और बाकी का सबका विनाश होता जाएगा। वो उनको पहचान नहीं पाएंगे। और पहचानना ऐसा नहीं कि अष्टदेव में 8 है तो अरे अष्टदेव तो आठों के आठों है तो हम तो आठों को ये करेंगे, नहीं। जिसको पहचाना है पूरी तरीके से, नाम रूप देश काल, उसकी बायोग्राफी जानिए, मुरलियों के अव्यक्त वाणियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार उसको पहचाना है पूरी अलौकिक तरीके से, तो उसकी बात है। हाँ, इन जनरल तो सारे ही है, फिर आठों के आठों है, लेकिन जिस एक पर्टिकुलर को पहचानेंगे, उस एक को जानेंगे और उसको संगे साथी बनेंगे, वो जो ईश्वरीय सेवा कर रहा है उससे कंधे से कंधा मिला के उसके पूरे सहयोगी बनेंगे, तो वो चौथी दुनिया के भांति होंगे। अगर दूसरे में भी बुद्धि है, तीसरे में भी बुद्धि है, चौथे में भी बुद्धि है, पांचवें में भी बुद्धि है, छठे में किसी को ठीक से पहचाना भी नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों में आ गए, तो सभी जगह धक्के खाते खाते कहाँ चले जाएंगे? आर्य समाजी में चले जाएंगे। बाबा ने बोला है हर धर्म में धक्के खाएंगे, जहां देखी तवा बारात, वहां बिताई सारी रात। तो ये खेल है। तो भाई जी जैसे अभी आपने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर अष्ट देव को पहचाना है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हाँ लेकिन जी। अगर किसी आत्मा की ऐसी थिंकिंग हो कि अष्ट देव तो सारे ही हैं, तो हाँ, अष्ट देवों का तो गायन पूजन होता है, आठों का आठों है, तो हम किसी के लिए ऐसे मतलब नेगेटिव बुद्धि में क्यों रखे? हम हमारे मन में तो सबके लिए आदर है, हम सबका सहयोग करेंगे। तो उस आत्मा का क्या पाठ होगा, चाहे वो अष्ट देवों के ग्रुप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके मन में आठों के प्रति मन में समान भाव है। नहीं, आठों के प्रति रिगार्ड तो होना ही चाहिए। रिगार्ड नहीं रखने के लिए किसने बोला? नहीं, आठों ही हीरे है, अष्टदेव हीरे है, उन आठों के प्रति रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहा है, ये सारा का सारा चुनाव चल रहा है, विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं जो 108 है, उनके लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 2028 तक। तो उन आत्माओं का चुनाव चल रहा है। हर एक अष्टदेव की अपनी अपनी 1000 भुजाएं, तो एक को तो चुनना पड़ेगा ना कि कौन किसकी 1000 भुजाओं में मैं हूं। दूसरे नंबर वाले के 1000 भुजाओं में हूं, तीसरे नंबर के 1000 भुजाओं में हूं, चौथे नंबर वाले के 1000 भुजाओं में हूं, पांचवें नंबर वाले के 1000 भुजाओं में हूं, उसके 12 के ग्रुप में हूं, कहा हूं, ये तो चुनना पड़ेगा ना। और वो चुनेंगे तभी हाँ जी भाई जी। अपना अपना नंबर पता चलेगा, अपना नंबर पता चलेगा कि मैं कौन से नंबर की आत्मा हूं, मैं किस पर्टिकुलर ग्रुप की आत्मा हूं, मुझ आत्मा के ऊपर कौन सा छिलका चढ़ा हुआ है। तो वो आत्मा अपने पार्ट को पहचान जाएगी। अगर वो मतलब सभी जनरलाइज है ना, सारे अष्ट देवों को रिगार्ड देना अच्छी बात है, हाँ जी हाँ लेकिन जी। लेकिन किसी एक को हमको पहचानना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा हमें। और किसको फिक्स करेंगे? फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाप ने तुम बच्चों को ढूंढा,
हमने बाप को नहीं ढूंढा, वैसे नेचुरली जिनका जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब जिस अष्टदेव से रहेगा वो नेचुरली जुड़ेगी उससे, उनको कभी कोई सही डाउट भी बात। नहीं आएगा, शंका भी नहीं आएगी, और वो आत्मा वो रियलाइज करेगी कि हाँ मेरा इनसे हिसाब किताब है। तो बस शिव बाबा ने जिन आत्माओं से जिससे डायरेक्टली जोड़ा है वही उसका हिसाब किताब है, उसको समझना है। भाई जी रिगार्ड की बात नहीं ये है। बात सही है भाई जी, पर जैसे आप बोला ना, ये जैसे माता जी बोल रहे, लेकिन क्या बोलने को मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे चौथी दुनिया में जा रहे हैं तो अष्ट देवों ने 8 पद डिक्लेयर हो गए हैं पहले, है ना, तो चौथी दुनिया तो 8 की बन रही होगी ना। हाँ जी, हाँ, तो हाँ यही जी, मेरे पूछने का मतलब था। कोई एक करेक्ट। की थोड़ी ना बन रही होगी, 8 की बन रही होगी, 8 ग्रुप बन रहे होंगे अभी, तो रिगार्ड तो सभी हाँ के लिए रखना होता है जब हाँ जी, साथ हाँ साथ जी, चलना है तो। हाँ भाई जी, जी हाँ जी, रिगार्ड रखना नहीं, एक होता सहयोग देना, या संकल्पों से या किसी भी तरह से। हर तरह से होता है रिगार्ड, संकल्पों से, संबंध से, संपर्क से, हर तरह से रिगार्ड दिया जाता है। हाँ लेकिन हम किससे जुड़े हैं? अगर कोई हमें लग रहा है कि अष्टदेव का ग्रुप बन रहा है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमें भाई जी हम। अपने ग्रुप का पता लग गया तो हम उससे शुरू से जुड़े हुए हैं ना, अगर ऐसा ही बीच में विचार आता है तो हम पहले ही छोड़ देते हैं उसको हाँ जी, और हाँ उसको जी, पकड़ सही। लेते हैं जिसके ग्रुप के होते। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही बात। ठीक है, और हमें बताइए। पता है कि हमें यहाँ से प्राप्ति हो रही तो हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर हमें कोई हाँ जी, प्राप्ति नहीं होती तो हम उसको पहले ही छोड़ देते कि नहीं, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जुड़ेंगे इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो हाँ आत्मा जी स्वीकार भाई कर जी। रही है। हाँ, बताइए। हम चाहते हैं कि नंबर 1 ग्रुप में जुड़ के रहें, तो क्या ये जो ग्रुप हमारा है नंबर 1 ग्रुप है, इसे कैसे पहचाने कि हमारा ग्रुप ही नंबर 1 ग्रुप है? नंबर 1 ग्रुप तो सूर्यवंशियों का है, फिर दूसरे आते हैं चंद्रवंशी, तीसरे आते हैं इस्लाम वंशी। तो बाबा ने बोला है अष्टदेव सारे के सारे पक्के पक्के सूर्यवंशी है, 8। तो अच्छा नंबर भाई 1 जी, जो ग्रुप। ग्रुप अष्टदेव बना रहे हैं तो ये सभी उस ग्रुप को बाबा को नहीं देंगे लास्ट में? बाबा हाँ को जी, समर्पित नहीं करेंगे? 2028 में आते आते अपना जितना भी संगठन बनाते हैं वो सारा का सारा बाप को सौंप देते हैं। हाँ, तो नंबर 1 ही हुए सारे फिर। हाँ जी, हाँ जी, भाई जी ओम शांति। भाई जी ओम अभी शांति। अष्टदेवों द्वारा माला बन रही है ना, तो हाँ, जब महाशिवरात्रि होगी तो हाँ सारे जी, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, फिर नंबरवार निश्चय में जो आएंगे तो वो फिर कौन सी माला होगी? अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो सारे एक जैसे अनिश्चय बुद्धि नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो जैसे बाबा ने मुरली में बोला है 2028 तक इन 10 सालों में ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार बढ़ता चला जाएगा बाप गुप्त होने के बाद, और अष्टदेव छोड़ के बाकी सारी आत्माएं, बोला है अष्टदेव छोड़ के बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। तो जो अष्टदेव के जो कनेक्शन वाले होंगे वो थोड़ी कम दुर्गति में जाएंगे, जो दूर दूर के वो ज्यादा दुर्गति में जाएंगे। तो जो विनाश होता है महाशिवरात्रि का वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, ये दुर्गति में जाना माना ही विनाश। कोई कम जाता है, कोई ज्यादा जाता है। अष्टदेव भी लास्ट में थोड़े समय के लिए माया की चक्री में आएंगे, वो भी नहीं छूटेंगे इससे, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ा समय, और बाकी के भी नंबरवार जाएंगे। तो जो महाविनाश होने के बाद माला एक ऐसी बनेगी जो कम जो कम दुर्गति में गया वो माला का मन का बनेगा, जो ज्यादा दुर्गति में गया वो माला में नीचे खिसक जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो जो कम अनिश्चय बुद्धि हुआ महाशिवरात्रि में उसका मन का ऊपर रहेगा, जो ज्यादा अनिश्चय बुद्धि हुआ उसका मन का नीचे रहेगा ज्यादा माला में। तो 108 की जो माला बनेगी वो मन के ऐसे मन के है जो 28 तक पूरा अपने आप को साबित करेंगे, ईश्वरीय सेवा का स्टॉक रहेगा उनका।
पूरे तरीके से अष्टदेव के सहयोगी बनेंगे, तन मन धन समय संबंध संपर्क से, ऐसे मन के होंगे वो। उनकी 108 की माला बनेगी। तो महाशिवरात्रि के बाद सारा ये होने के बाद उनको अपने अपने पार्ट का रियलाइजेशन हो जाएगा, अपनी सीट पे सेट हो जाएंगे। जैसे अष्टदेव 2018 में सीट पे सेट हो गए, वैसे 108 2028-29 में सीट पे सेट हो जाएंगे। तो 108 की थोड़ी, फिर 108 के बाद जो नंबरवार होंगे फिर वो 1000 की माला में हाँ, आएंगे, या नंबरवार ऐसे वो भी, हाँ वो भी सीट पे सेट होते जाएंगे। ठीक है। भाई और जी, दुर्गति माना अपने ऊपर अनिश्चय बुद्धि या बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनना है क्या? दुर्गति माना दुर्गति, गति माना आत्मा की गति। आत्मा अगर उपराम है, माना बॉडी कॉन्शियसनेस कम है और आत्मिक स्थिति में ज्यादा है, तो वो सदगति में है। जितनी उपराम है, जितनी बुद्धि, मन और बुद्धि की गति जो है वो उपराम है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, उतना वो सदगति में है। जितनी मन और बुद्धि की जो गति है वो देहाभिमान में, नीचे की इंद्रियों में ज्यादा है, वो दुर्गति में है। तो जितना बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि रहेगा, उसकी स्थिति जो है 2028 तक बरकरार रहेगी, ज्यादा पूरी तरीके से देहाभिमान में दुर्गति में नहीं जाएगा, अपने आप को मेंटेन रखेगा, बरकरार रखेगा। इसलिए बोला युधिष्ठिर, जो युद्ध में अंत तक स्थिर रहता है। अष्टदेव के लिए बोला आठों के आठों युधिष्ठिर का पार्ट है। तो अंत तक युद्ध में माया की युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, धारणाओं का युद्ध है, ये विषय विकारों से युद्ध है। इसमें जो स्थिर रहते, कोई ऐसे होते हैं स्थिर रह नहीं पाते, पूरी तरीके से बाहर की दुनिया में बुद्धि चली जाती है, पूरी तरीके से लौकिक दुनिया में बुद्धि चली जाती है। तो अपने आप को बैलेंस करके रखना है। आज हम बोलते हैं हम तो पूरे निश्चय बुद्धि है, लेकिन आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जितना जितना रात्रि बढ़ती चली जाएगी, गहरी होती जाएगी, उतना उतना माया का और आक्रमण होता जाएगा। तो अभी तो 2023 चल रहा है, जो 26, 27, 28 है वो कलयुगी शूटिंग है पूरा। 2026, 27, 28 उसमें एडवांस पार्टी की बीज रूपी दुनिया में अंधकार अति में फैलता चला जाएगा। उसमें देखेंगे कौन कितने टिकते हैं। बाबा ने बोला ज्ञान जल पूरा मटमैला हो जाएगा। मटमैला मतलब सारी गंदगी, उसमें विषय विकारों की बातें ही ज्यादा बुद्धि में बैठेगी। जो प्योर ज्ञान है पवित्रता का, वो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो ऐसे मटमैले ज्ञान जल में ये बोर्डम बोर्ड हो जाएगा। तो इसमें कई सारे डूब मरेंगे। जो तारू होंगे वो बच जाएंगे, जिन्होंने गहराई से ज्ञान उठाया नहीं है वो डूब मरेंगे उसमें। तो जब दुर्गति में जाते तो कहीं ना कहीं बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि होना ही दुर्गति बोलते हैं। देहाभिमान में आना और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि होना एक ही बात है। अपनी आत्मा के ऊपर भी अनिश्चय बुद्धि है, तभी तो दुर्गति में चले गए। जो अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि होगा, अपना सीट पे सेट होगा कि मेरा ऊंचा पार्ट है, दुर्गति में जाएगा। नीचे जाएगा तो भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, तुरंत वापस आएगा। इसलिए बाबा ने बोला है अष्टदेव जो है वो जिन मिसल पुरुषार्थी है। जिन क्या करता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, फिर से ऊपर चढ़ता है। तो उनके लिए तो देहाभिमान में आना
और फिर से तुरंत आत्मिक स्थिति धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नंबरवार बाकी के पुरुषार्थी है, उनको जैसे जिसका पुरुषार्थ होगा, वैसे वो जितना ज्यादा देहाभिमान में जाएगा, दुर्गति में जाएगा, विषय विकारों में की दलदल में फंसेगा, अपनी आत्मा की दुर्गति कर लेगा, माना आत्मा की शक्ति क्षीण कर लेगा, अपनी जो उपराम अवस्था है उसको देहाभिमान में लाएगा, उतना बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के ऊपर अनिश्चय बुद्धि। समझ लिया? ओके भाई जी, ठीक है। भाई जी, तो फिर उस माला की जो लास्ट में माला बनेगी तो उस माला की वैल्यू होगी ना अंत में? हाँ जी, हाँ जी, जरूर वैल्यू होगी। जो सूर्यवंशी पक्के पक्के 108 है, उनकी माला बनेगी। बाद में जो अष्ट रतन वाली आत्मा है, वो भी अपने अपने अलग अलग 108 के ग्रुप बनेंगे, वो भी अपनी अपनी 108 की माला बनेंगी। लेकिन जो अष्टदेव के जो 12-12 के ग्रुप है, उसकी जो माला है 108 की, वो तो सबसे वैल्यूएबल माला है, सूर्यवंशी माला है, पक्के 108 सूर्यवंशी, जन्म जन्मांतर भारतवासी राजा है। फिर उनके जो संगे साथी है 1000, वो भी भारतवासी है पूरी तरीके से, राज परिवार के भांति है। फिर उनके सबऑर्डिनेट्स ऐसा करके 16,000 का सूर्यवंशियों का राज परिवार दिखाई देगा पूरी तरीके से। तो वो भी अनिश्चय बुद्धि होंगे ना, जो भी माला बन रही है हाँ वो जी, भी हाँ जी, सारे अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे ना? होंगे, नंबरवार होंगे ना, वही तो बताया। अष्टदेव छोड़ के तो सबको ही दुर्गति में जाना है 4-5 सालों में। कोई कम जाएगा, जो जितना कनेक्शन में होगा वो कम जाएगा, क्योंकि साकार में बाप भी सामने नहीं है, घर का मुखिया सामने नहीं है, तो घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं या नहीं जाते? घर का मुखिया घर के बाहर चला गया, समझो तीर्थ यात्रा में चला गया, घर में नौजवान बेटी है और बेटियां घर संभाल रही है, तो परिवार में थोड़ा समस्या तो आती है ना। परिवार के जो भाती है वो बिगड़ जाते हैं, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर सामने है नहीं। मुरली से तो बातें तो सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी डर चाहिए ना कोई साकार में, वो डर तो नहीं है अभी। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते थे, आंखें बंद कर देते, भगवान को सारे बोलते थे मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, मैं बड़ा पापी हूँ। अभी वो भगवान तो सामने है नहीं, तो पाप करते रहो, उसको आंखें बंद करके बताते रहो। जब वो सामने साकार में आता है, तो उसको पोता में लिख के देते हैं साकार में, तो डर रहता है दूसरी बार पाप करने से। फिर बुद्धि में रहता है अरे बाबा को लिख के दिया था, तो दूसरी बार पाप करने से क्या होती है, शर्म आती है, डर लगता है, अरे फिर से गलती होगी तो फिर से बताना पड़ेगा, फिर तीसरी बार फिर से बताना पड़ेगा। तो इसलिए साकार का बहुत महत्व है। साकार रथ गुप्त हो जाता है तो अष्टदेव निमित्त बने हुए हैं। जो जितने सच्चाई सफाई वाले होंगे, 7 सागर है, तो सागर में कचरा डाला जाता है। तो जो जितने सच्चाई सफाई वाले होंगे, सूर्यवंशियों की 2 ही निशानी है, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। वो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देते रहेंगे और उड़ते रहेंगे, इसमें ज्ञान और योग में उड़ते रहेंगे, तो वो ज्यादा दुर्गति में नहीं जाएंगे। लेकिन जिनको घर के मुखिया का डर ही नहीं रहा है, जिनको कोई मुखिया ही नहीं है, सिर्फ हवा में है सब कुछ चीजें, वो तो दिन दुनी रात चौगुनी दुर्गति में जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, गलतियां करते ही जाएंगे, उसका रिपीटेशन भी करते जाएंगे और नीचे गिरते ही जाएंगे। माया उनके ऊपर आक्रमण करते करते उनका पूरा कब्जा ले लेगी, उठ नहीं पाएंगे, फिर हड्डी कुड्डी सारा टूट जाएगा, हड़गुड़। भाई जी, अष्ट देवों को पोता मेल देना कैसे है?
इतनी इतनी दूर से रह रहे हैं सब अष्ट देव, तो सब मिल नहीं पाएंगे ना, तो कैसे देना है पोता मेल? ऐसे देना है, जब मिलते तब लेटर देना है हाथ में। तो सब तो नहीं मिल पाएंगे ना, कहाँ मिलेंगे? साधन भी तो है, क्या ईमेल भी तो साधन? है। ईमेल। अच्छा, ठीक है। और भाई जी, ये 12-12 का ग्रुप माने ये क्या होता है भाई जी? 12 का ग्रुप थोड़ा बताएंगे। जैसे बाप अपना पक्का पक्का 12 सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार करता है 2018 तक, उसमें 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव। 4 नष्टदेव जो है वो विनाशकारी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, वैसे ही जो 12 का ग्रुप तैयार करता है उसमें 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी और 4 विनाशकारी। जैसे बाप अपना 12 का ग्रुप तैयार करता है, वैसे जो अष्टदेव है वो भी अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं। तो ये 12-90 108 की माला तैयार हो जाती है। तो वो माला शंकर के गले में दिखाई हुई है, जिसको बोलते हैं रुद्रमाला। और जो अष्टदेव है वो शंकर की जटा में दिखाए हुए हैं। जो बच्चे बाप की दुकान सबसे ज्यादा संभालते हैं, बाप उनको अपने सर पे बिठा लेते हैं। तो वो 8 है। तो ये 108 का रहस्य है, ये अष्टदेव के 12-12 का ग्रुप है। 2018 तक 8 तैयार हो गए, अभी 8 को अपना 12-12 का तैयार करना है। ऐसे 108 की माला, 108 की माला के जो मनके है वो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले आत्माएं। हर धर्म में उनका सिमरन होता है, उनका स्मरण होता है। जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर का अर्थ है अंतर नहीं है, हर जन्म में राजा बनेंगे। जो भी पुरुष शोला लेंगे उसमें राजा ही बनते जाएंगे। और बताइए। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे हम जो भी कर्म या विकर्म करते हैं वो कहते हैं शिव बाबा को अर्पण कर दो, सब बोझ से हल्के हो हाँ जाओ। हाँ तो इस जी, हाँ बात को जी। थोड़ा विस्तार से समझाइए। शिव बाबा को अर्पण कर दो मतलब कैसे अर्पण कर दो? साकार को तो किसी को देना पड़ेगा ना। बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है। और बचा हुआ जो आधा है वो याद की यात्रा में अमृत वेला उठ के तीव्र योगाग्नि जला के उसमें भस्म करना है। लेकिन बाबा ने बोला है 1 बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, चौथी बार माफ नहीं। तो बाबा ने बोला है साकार को देना पड़े, ताकि वो पारिवारिक व्यवस्था का मुखिया है।
ताकि लज्जा रहेगी कि भाई हमने लिख के दे दी है। निराकार को तो ऐसे ही देते रहो, माप थोड़ी होता रहेगा। जब साकार को अपने परिवार के बच्चों की अवस्था पता रहेगी तो धीरे धीरे वो बच्चों को ऊपर उठाएगा ना। उसको तो माला बनानी है, स्वर्ग स्थापन करना है, इसलिए साकार को देना पड़े। नहीं दिया तो कैसे होगा। विकर्म विनाश तो तभी होंगे जब किसी एक को निमित्त बनाए, उसके पास कचरा डालेंगे। सागर में ही कचरा डाला जाता है। भाई कुछ संकल्प ऐसे हैं जो बार बार परेशान करते हैं, वो भी मतलब लिख के देने हैं या कुछ और? हाँ जी, हाँ जी, जिससे दिल खाता है, जिससे परेशान है, वो सारी चीजें लिख के देनी चाहिए, जिससे हल्का हो जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में हमें हल्का होना है तो क्या करते हैं, हम अपने मित्र संबंधी, अपना सखा या नजदीकी कोई खास दोस्त या खास सहेली, उसको अपने दिल की बातें सारी बता देते तो हल्के हो जाते हैं। लेकिन वो तो हो गया लौकिक में। यहाँ जब अलौकिक में आ गए तो अपना जो सच्चा सच्चा जो दिल की बातें है, जो हाईएस्ट पुरुषार्थी होगा उसको ही देंगे ना। तो हाईएस्ट तो पुरुषार्थी शिव बाबा है। जब शिव बाबा गुप्त हो जाता है तो 8 यज्ञ को संभालते हैं। तो अष्टदेव है, बाप के बच्चे, उनको देना चाहिए। जो भी संकल्प विकल्प आते हैं, जब तक देंगे नहीं तब तक उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, बढ़ता जाएगा। और बाबा ने बोला है तुरंत दान महाकल्याण। अगर लंबे समय तक ऐसे ही रखा तो माया पूरा कब्जा ले लेगी, फिर क्या फायदा। देख भाई, जैसे ना अभी द्वापर युग की शूटिंग चल रही है और इसके बाद 26, 27, 28 में जैसे कलयुग की शूटिंग शुरू होगी। तो जब से बाबा के बनते हैं अवस्था जो ऊपर जानी चाहिए और फिर हम नीचे आ जाते हैं, उसका कारण क्या है? बाबा के बनते अवस्था ऊपर आती है, नीचे चले जाते। तो जैसे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होगी, जैसा संग का रंग लगता है, अच्छों का संग का रंग लगता है तो अवस्था ऊपर चली जाती है। गलत संग लगता है कलयुग में सबसे 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। तो अपने को चेक करना है, कहीं हम संग दोष में तो नहीं आते, कहीं हम अन्न दोष में तो नहीं आते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो कहीं ना कहीं छोटी सूक्ष्म गलतियां होती है जिससे अवस्था नीचे जाती है, संग दोष और अन्न दोष से। जो मुरलियों में श्रीमत बताई है उस श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो नहीं करते तो अवस्था नीचे जाती है। अमृत वेला सर्व समस्याओं का हल है। जिसकी अमृत वेला अच्छी रहेगी, जिसका दिन भर आत्मिक स्थिति का अभ्यास अच्छा रहेगा, उसकी अवस्था बरकरार रहेगी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। भाई जी ये नष्ट मोहा कैसे बनते भाई जी? नष्टो मोहा बनने के लिए 3 प्रकार की रस्सियां है। पहले है लोहे की जंजीरें, फिर है सोने की जंजीरें और फिर है हीरे की जंजीरें। तो पहले लोहे की जंजीरें हमने काटी है क्या चेक करना है। लोहे की जंजीरें काटने के लिए लौकिक परिवार वालों से माया मोह ममत्व सारा नष्ट करना पड़ेगा। परिवार में रहे तो रहे,
लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का लगाव, मोह, ममत्व नहीं होना चाहिए। डिटैच होके कर्म करना है, उनसे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया लोहे की जंजीरें काटना। और हमारा परिवार कौन सा होना चाहिए? जो ये ईश्वरीय परिवार है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के साथी है, ये हमारा परिवार होना चाहिए। बुद्धि में उसी परिवार का ध्यान होना चाहिए। तो उनसे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उनसे संबंध जोड़ना। फोन पे बात भी करेंगे तो अलौकिक परिवार वालों से करेंगे। बातें घर की नहीं करेंगे कि मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू वैसी, मेरी बेटी वैसी, मेरी बेटी अमेरिका चली गई है, उसको ये अच्छा लगता है, आज खाने के लिए ये बनाया है। ये लौकिक बातें नहीं रहेगी फोन पे, ज्ञान की डिस्कशन रहेगी, मुरलियों के पॉइंट के डिस्कशन रहेंगे, बाबा की बातें रहेगी जिसमें बाबा की ही याद आती है। तो जितना हो सके लौकिक संबंधियों से रस्सियां काटना, जंजीरें तोड़ देना। ये लोहे की जंजीरें है। लोहे को जंग ज्यादा लगता है या सोने को जंग ज्यादा लगता है? लोहे को। लोहा काला होता है या सोना काला होता है? काला माना, लोहा काला। काला माना तमो प्रधानता की निशानी, सोना माना सच्चाई, अच्छे सतो प्रधानता की निशानी। तो जितना हो सके ईश्वरीय परिवार से संबंध जोड़ना है। ये नष्टो मोह का प्रूफ है। अपनी तन की शक्ति, अपने धन की शक्ति, अपने मन के संकल्प, समय, संबंध, संपर्की, जो भी रिश्तेदार है, सबको इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देना। उनको इस ईश्वरीय परिवार को जोड़ने का प्रयत्न करना। अपने संपर्क में आने वाले, समझो घर में आरओ ठीक करने के लिए आ गया, समझो घर में कोई कलर लगाने के लिए आ गया, दीवारों को, मकान को कलरिंग करने के लिए आ गया, पेंटिंग करने के लिए, समझो कोई दूध वाला है, दूध देने के लिए आ गया। तो जितने भी संपर्कीय है उनको भी ईश्वरीय ज्ञान का परिचय। घर में नौकरानी आ गई साफ सफाई करने के लिए, उसको भी ईश्वरीय ज्ञान का परिचय। तो ये है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की जरूरत नहीं रहती है। अपने लौकिक को पहले अलौकिक बनाओ पूरी तरीके से। समझ में आया? फिर हाँ जी भाई ईश्वरीय जी। परिवार, जब ईश्वरीय परिवार में जुड़ते हैं तो सोने की जंजीरें, फिर वहां भी आपस में एक दूसरे में लटक पड़ते हैं, वहां भी एक दूसरे का लगाव लग जाता है, वहां भी एक दूसरे के माया मोह में फंस जाते हैं। अपने दिल की बातें फिर ये हो गई सोने की जंजीरें, शिव बाबा बाजू में रह जाता है। समझा? उन सोने की जंजीरों को भी काट। समझ में आया? हाँ जी भाई जी, पूरा क्लियर हो गया। और 3 बताए ना भाई जी, उन 3 भाई जी। थैंक यू भाई जी। तीसरी, हाँ, तीसरी हीरो की जंजीरें। हीरो, हाँ, या ब्राह्मण, फाइनल। हाँ ब्राह्मण भाई। परिवार में, ब्राह्मण हम्म। परिवार में थैंक्स शब्द नहीं होता है, मुरली में बोला है। ठीक है? ईश्वरीय परिवार में जब परिवार में एक दूसरे के भांति है तो जो भी ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ज्ञान तो सारा शिव बाबा का है। कोई निमित्त मात्र है जो बाबा की बातें, कोई हमारी बातें नहीं है, कोई हमने मनन चिंतन मंथन करके नहीं निकाली है। ये सारा ज्ञान बाबा का है, वही बताया जा रहा है बस। तो हीरे की जंजीरें, जैसे अष्टदेव हीरे है, जो बड़े बड़े पुरुषार्थी है, महारथी है, तो कभी कभी वो भी आपस में एक दूसरे में अगर लटक जाएंगे, चिपक जाएंगे,
तो बाबा ने बोला है अष्टदेव अगर आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे से तो उनका मन का नीचे गिर जाएगा। जो अष्टदेव चौथे नंबर में आने वाला था वो पांचवें में आ जाएगा, जो पांचवें में आने वाला था वो छठे में आ जाएगा, मतलब नीचे चले जाएंगे। तो ये हो गई हीरे की जंजीरें। जो हाईएस्ट पुरुषार्थी है वो भी अगर लटकेंगे, सूक्ष्म लगाव रहेगा तो वो भी उनको नीचे लेके जाने का निमित्त बनेगा। ठीक है भाई जी हाँ अपने जी। ब्राह्मण परिवार में भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहे तो कैसे करा जाए? रिश्ता नहीं रखने की बात का है, मैंने तो बोला ज्ञान की चिटचट करो। अरे नहीं, अपने अपने ब्राह्मण परिवार में भी। हाँ ब्राह्मण परिवार में ही बोल रहा हूँ, ज्ञान की चिटचट करो ना आपस में, फोन पे ज्ञान की ही बातें करो। हाँ उनमें लटकना अलग बात हो जाती है ना, लटकना, लगाव में आना, झुकाव में आना, ये बातें अलग हो जाती है ना। डिटैच रह के बातचीत करो, ईश्वरीय सेवा से रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्शन में आओ, मिलके मिल बांट के ईश्वरीय सेवा करो, बाप को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ करो। कनेक्शन में तो सबको आना है, संस्कारों को भी एक दूसरे के मिलाना है, दूसरे के अवगुणों को भी समाना है, दूसरों के दुर्गुणों को भी अपने अंदर समाना है। लेकिन होता क्या है, इकट्ठा आ गए तो एक दूसरे का ईर्ष्या द्वेष आ जाता है मन में, एक दूसरे के प्रति ये आगे जा रही है, ये सेवा ये कर रही है, मैं भी करूंगी, तो ये सारी खींचातानी, इसने मेरे भाई को नहीं यही तो सारी बुलाया, बातें होंगी, यही सारी बातें हैं ना। इसने मेरे को नहीं बुलाया, उसने अकेले कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया, ये सारी ईर्ष्या द्वेष की बातें पुरुषार्थ को नीचे लेके जाती है। आपस में मिलजुल के प्यार से एक परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है हमको, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हम इन छोटी छोटी बातों में जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाएं बनने वाले, राज परिवार में आने वाली आत्माएं, हम इन छोटी छोटी बातों में अगर पड़े रहेंगे तो इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाएंगे ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का। ये दुनिया में कितने कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उन सबको ज्ञान के बाण मारने हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो हमारा तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसमें पढ़ना ही नहीं है हमको। हाँ किसी ने किया भी गलत तो ठीक है, कितना देर टिकेगा वो, 1 साल 2 साल, बाद में खुद ही बैठ जाएगा। हमें हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमें जो करना है वो सबको साथ में लेके चलना है, एक दूसरे के सहयोग से हमें करके दिखाना है, तब जाके संगठन मजबूत बनेगा, तब जाके बाप प्रत्यक्ष होगा। ठीक है भाई जी। हम्म। बाबा के साथ प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि कैसे बनते हैं? प्रीत बुद्धि, तुम अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, देहाभिमान की कट। तो जितना उसके प्रति अर्पण होते जाते हैं, जितना अर्पण होंगे तो आत्मा रूपी दर्पण स्पष्ट दिखाई देगा। तन से, मन से, धन से, समय, संबंध, संपर्क से जितनी जितनी बाजी लगाते जाएंगे उतने उतने उसके प्रति प्रीत बुद्धि बनते जाएंगे। वो दूर नहीं रहेगा फिर आपसे, प्रीत बुद्धि बनते जाएंगे। और विपरीत बुद्धि कैसे बनते हैं? जितने जितना माया, मायावी लोक, भौतिक दुनिया, पदार्थ, इनमें बुद्धि लगाते जाएंगे उतने उतने उससे विपरीत बुद्धि बनते जाएंगे। अपना देह भी, देह की इंद्रिया, इसमें बुद्धि जितनी ज्यादा लगाते रहेंगे, उनकी इच्छा पूर्ति में
जितनी बुद्धि लगाते रहेंगे, विषय भोगों के भोगों में जितनी बुद्धि लगाते रहेंगे, तो आत्मा से बुद्धि तो हट जाएगी। आत्मा से बुद्धि हट जाएगी तो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी। सार यही है, अपन को आत्मा समझो। जितना इस बात में टिकेंगे उतना उससे प्रीत बुद्धि रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। एक सेकंड के लिए, अल्पकाल के लिए भी उस आत्मा का अगर स्मरण रहेगा, ध्यान रहेगा, तो महान से महान विपत्ति, महान से महान संकट से भी रक्षा हो जाएगी। और आत्मिक स्थिति वाले निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है? भाई जी माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि 7 दिन की भट्टी करते हैं उससे फायदा क्या है? मेरे को तो सुना ही नहीं दिया। बीच 7 में दिन ढोल की, नगाड़े बज रहे थे ना। अच्छा, 7 दिन की भट्टी करते उसका फायदा क्या है? जैसे बाबा ने बोला है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले माँ के गर्भ में उसको 9 महीने रहना पड़ता है। तो जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो उसके अंदर वो सारे संस्कार आ जाते हैं। तो वैसे ही बाप के घर में जन्म लेने के लिए बाबा ने भट्टी, योग भट्टी रखी हुई है। 7 दिन और 2 दिन आने जाने की, 9 दिन की भट्टी होती है टोटल। तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन पूरा छूट जाता है। अभी क्या होता है, अभी अगर आप घर में भी पुरुषार्थ करते हो तो सबसे कनेक्शन रखना है आपको। तो आपके आत्मा का पावरफुल फाउंडेशन डालने के लिए आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ ना जाए, इसलिए जब बाबा के घर में आप जाते हो तो वही अमृत वेला जल्दी उठना होता है 2 बजे। मोबाइल बंद, कोई लेटर नहीं लिख सकते। तो सबसे बुद्धि योग हटा के सिर्फ आत्मा का ध्यान, बाबा की याद, ज्ञान का कोर्स दिया जाता है, ज्ञान, गीता खंड के पॉइंट्स, ये सारे में बुद्धि लगा के तो 7 दिन एकदम पक्का पक्का आत्मा का फाउंडेशन पड़ जाता है। तो जब बच्चा भी जन्म लेता है तो उसका कनेक्शन किसी से नहीं रहता है, सारी दुनिया से कनेक्शन जन्म लेने के बाद कनेक्शन होता है। वैसे ही ये 7 दिन की भट्टी में सारी दुनिया से कनेक्शन तोड़ना रहता है, फिर जाके बाप के घर में बच्चे का अलौकिक जन्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पुरुषार्थी जीवन का फाउंडेशन डालने के लिए। इसमें आपकी आत्मा का नया जन्म हो जाता है, आपका फाउंडेशन पक्का पक्का पड़ जाता है 7 दिन में। और भाई जी, चौथी बार की दुनिया में फिर से भट्टी करनी पड़ेगी? चौथी बार की दुनिया में भट्टी नहीं करनी पड़ेगी,
भट्टी क्या होती है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में अपने आप को आगे लेके जाना। भट्टी तो की हुई है, फाउंडेशन तो पड़ा हुआ है, अभी तो बस ज्ञान की गहराइयों को, सूक्ष्मता को पकड़कर अपने पुरुषार्थ को तेज रफ्तार से बढ़ाना, यही करना है। भाई ठीक एक है भाई पॉइंट जी। सुना था कि तीसरी ब्राह्मणों की दुनिया की भट्टी कैंसल, ऐसे करके 2018 में एक पॉइंट सुना था बाबा के मुख से। भक्ति कैंसल मतलब बाबा ने बोला सारे भक्ति मार्ग में रह गए, 8 रह गए और सारे भक्ति मार्ग में चले गए, ऐसे बोला था बाबा ने। तो भट्टी कैंसल मतलब बहुत सूक्ष्म बात है ना। बाबा की नजर में जो बाबा जो हाईएस्ट बच्चों से अपेक्षा कर रहे थे, उसमें 8 ही पास हो गए। इसलिए जो निश्चय पत्र में लिख के देते हैं कि हम ये पक्का विश्वास है मुरलियों के और अव्यक्तवाणियों के मनन चिंतन मंथन के आधार से कि जगत पिता जगदम्बा का पाठ क्रमशः वीरेंद्र देव दीक्षित और कमला देवी दीक्षित इनके द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में चल रहा है और ये हमारे माता पिता है। तो अगर माता पिता है और इनके सामने हम आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो अगर माता पिता है और पक्का निश्चय है तो उनकी मत पे एक्यूरेट चलेंगे, तो उसमें 8 ही पास हो जाते। इसलिए बाबा ने बोला भट्टी कैंसल उनकी। सर मतलब सूक्ष्म बात बताई कि तुमने जो प्रण लिया था उस प्रण को तुम पूरा नहीं कर पाए। बाबा की जो हाईएस्ट अपेक्षा थी बच्चों से, अगर बच्चे बने हैं, वो पूरा नहीं कर पाए। ओम शांति भाई जी। एक बार बुद्धि ऐसा निस्तब्ध बोले तो जैसे बीज सुषुप्ति स्टेज में रहते हैं ना, ऐसा ही क्यों होता है? कुछ किसी से बातचीत करने को मन लगता है, सुनने को कान से सुनते हैं लेकिन एकदम निस्तब्ध हो जाता है, क्यों? कोई क्या रंग, संग के रंग से या कुछ गलती से? बातचीत करने का मन नहीं करता है। नहीं नहीं, या एकदम निस्तब्ध हो जाता है, क्योंकि बीज कैसा सुषुप्ति स्टेज में होते हैं ऐसा ही हो जाते हैं, किसी से बातचीत करने को मन नहीं लगता है। कान तो सुनती है लेकिन बातचीत करने को मन नहीं लगते है, क्यों? क्या कारण? अगर आत्मिक स्थिति अच्छी है जी इसकी, वो आत्मिक स्थिति में रहेगा और बातचीत भी करेगा। और अगर जी ऐसा होता है बीच में निशब्द हो जाते और बातचीत करने का मन नहीं करता है, जी तो कोई सूक्ष्म शरीरधारी भी प्रवेश करके बुद्धि को घुमा देते हैं थोड़े समय के लिए, जिसकी वजह से कान तो सुन रहे जी लेकिन बुद्धि कहीं और चली जाती है और बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। कई बार सूक्ष्म शरीरधारी जो आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय अक्सर पाया जाता है कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं रहती है, इरिटेशन सी या लगती है। वो उसका क्लास असर में है। क्योंकि आत्मिक क्लास स्थिति में अगर अच्छी रहेगी, जी बीज रूपी अवस्था, तो उसमें बात भी करेंगे, कर्म भी करेंगे और स्थिति उपराम रहेगी। जी क्लास में बैठे तो भी वो क्लास सुनते हैं लेकिन लिखने का समय एक वर्ड भी याद नहीं आते, ऐसे गुम हो जाते। हाँ वही, उसी की वजह से होता है। वो पढ़ाई पढ़ते हैं ना वो भी आके, तो वो कब्जा ले लेते हैं शरीरधारी का। जी जी शरीरधारी जितना
बीज रूपी स्थिति में टिकने का अभ्यास करेगा उतना उनके ऊपर कंट्रोल पा सकता है, नहीं तो वो कंट्रोल ले लेते हैं। कंट्रोल लेने की वजह से वो बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है। वो किसी किसी स्टेज से कैसे बाहर आना, अभी समझ बाहर लीजिए हम तो सुन रहे, क्या बाबा करना ने है? मुरली में बोला है, हर समस्या का, कितनी भी बड़ी समस्या है उसका हल है। क्या हल है उसका? अमृत वेला। जी कैसे भी करके, कितनी भी मुश्किल हो जाए, अमृत वेला उठ के अपने आप को आत्मा में, स्टार में स्थित करो। बार बार जी अभ्यास करो। दिन भर हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक लगा के 10 मिनट मैं आत्मा स्टार हूँ, इसका अभ्यास करो। या बार बार मन को एकाग्र करो। रात को सोते समय बाबा को जो भी समस्याएं आ रही है वो लिख के दे दो। जी, रात को सोते क्योंकि समय कचरा दे देना है, हर सवेरे उठ घंटे के में हल्के। याद करने की कोशिश करते हैं, कार्य तो भी एक मिनट या 2 मिनट में उठते हैं पूरा दिन में। नहीं, जब होता नहीं है तो कभी कभी हठ योग करना पड़ता है, जोर जबरदस्ती। जी क्योंकि उन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कभी शरीर को लूज कर देती है, कभी नींद लाती है, कभी बीमार कर देती है, कभी जी विषय विकारों को बढ़ा देती है। तो हमें जोर जबरदस्ती पुरुषार्थ करना पड़ता है उनके ऊपर विजय पाने के लिए। तो तीव्र गति से याद में बैठना है अमृत वेले, ऐसा भी करके। हाँ अभी भी हाँ जी, हाँ बैठते जी। तो वो ही स्टेज चल रही, अमृत वेले कंपल्सरी उठ के बैठते हैं, है तो भी ऐसा ही स्तब्ध हो रहे। ठीक है भाई जी, थैंक यू बाबा। भाई जी बीच में एक माता जी का प्रश्न था, वो सुनाई नहीं दिया था आपको। वो माता जी पूछ रहे थे कि पोता में जिसको लिखना है और उनको लिखना पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो लोग कैसे लिखे, कैसे दिया जाए? बाबा ने बोला जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो बाबा ने बोला उनका कोई ईश्वरीय परिवार में कोई खास नजदीकी रहेगा जो पढ़ना लिखना जानता है, उनको बताए, जिसके ऊपर उनको पूरा विश्वास है, वो लिख के दे सकते हैं। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। बाबा बोलते हैं ना तो किसी से दुखी होना है, ना ही किसी को दुखी करना है। अगर कोई हमारे इस ग्रुप में जुड़ने की वजह से दुखी हो रहे हैं तो हम क्या समझें फिर? जुड़ने की वजह से दुखी हो रहा है हाँ जी मतलब? भाई जी, बोलते खोल हैं के ना बताइए। जिनसे जिनसे हमारा लिंक है उनसे ही लिंक रखो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं दूसरे ग्रुपों में जा रहे हैं, जैसे इस ग्रुप में जुड़ गए हम लोग, तो अंदर की जो बहनें हैं, मधुबन में आने वाले भाई बहन हैं, वो हमसे दुखी हो रहे हैं ना अभी। अरे वो दुखी हो रहे हैं, तो आपका प्रश्न क्या था? बाबा तो बोलते हैं ना अभी किसी को परेशान नहीं करना है, तो खुद वो भी दुखी परेशान हो नहीं रहे होना, हैं, दूसरों को भी वो परेशान नहीं दुखी करना। हो रहे हैं। तो जब ब्रह्म कुमारी से जब आप एडवांस ज्ञान में आए, तो जिस ब्रह्म कुमारी सेंटर में जा रहे थे, वो बहनें दुखी नहीं हुई? बताइए। हुई थी भाई जी। अरे बाबा ने बोला है तुम बच्चे आए हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले। समझा? आपके प्रश्न का जवाब एक ही वाक्य में। ठीक। अरे जिनकी खोपड़ी में वो परमात्मा बाप आया हुआ है ऊंचते ऊंच, ये बात बुद्धि में बैठ ही नहीं रही है। उनसे हम, उनको सुख और उनका दुख, इससे हम लगाव लगाते रहेंगे? हमें तो सच्चा मार्ग मिल गया, हमने ब्रह्म कुमारी से नाता जोड़ा, तोड़ा और बाप को पकड़ लिया, एक सत्य को। वैसे ही एडवांस पार्टी में साकार बाप गुप्त होने के बाद जो 8 नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाते हैं, तो उसके जो परिवार वाले रहेंगे
उसके जो संगे साथी रहेंगे वो उसको पहचानते जाएंगे ज्ञान के अनुसार, मुरली और अव्यक्तवाणियों के अनुसार, प्रूफ प्रमाण के अनुसार। तो बाकी के जो सारे हैं जो नहीं पहचानेंगे, हम क्या उनसे लगाव लगा के रखेंगे? अभी तो किसी का काम है कि जिसने समझा नहीं है, आज की डेट में क्या होता है, जिसने जो चीज समझी नहीं है वो उसको गलत ही बोलता है। ये मनुष्य की नेचुरल टेंडेंसी है। कल जाके वो बहनें भी समझेगी तो वो यही बोलेगी ना कि अरे वो माता सही थी, हमने उनको बुरा भला बोला, हमने उनको उल्टा पुल्टा बोला, हमने ऐसा समझा, माता कई गलत चीज में चली गई है। जब क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया, जब क्राइस्ट ज्ञान सुनाता था तो कितने लोगों ने समझा? कम लोगों ने समझा। और बहुतों ने क्या किया? तथाकथित यहूदी धर्मगुरुओं ने विरोध किया, फिर सूली पे ठोक के मार दिया। जब वो मर गया और उसके फॉलोवर्स ने वो ज्ञान फैलाया, तब 300 350 करोड़ आज की तारीख में उसको फॉलो कर रहे। तो कल जाके यहाँ भी ऐसा होगा। यहाँ भी जो नहीं समझ रहे, न नहीं सुन रहे, ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते, आगे चल के वो भी समझेंगे और वो बोलेंगे अरे वो माता तो हमसे भी होशियार निकली थी, उसने तो बहुत पहले ही ये सारी चीजें समझ ली थी गहराई में। तो आप उनको दुख थोड़ी दे रहे हो, आप तो अपना काम कर रहे हो। मैं तो कभी मना नहीं करता हूँ किसी को। सेंटर पे भी जाके जो सहयोग देना है वो भी दे दो, लेकिन हमने जो मार्ग चुना है वो अगर सच्चा है, हमारी आत्मा कहती है, तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है भाई जी। भाई जी, ये भक्ति मार्ग की क्या क्या निशानियां होती हैं, और भक्ति मार्ग अगर अज्ञानता है तो इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए? भक्ति मार्ग की निशानी है, सबसे पहले पहले अमृत वेला ना उठना, सबसे बड़ा भक्ति मार्ग। दूसरा बड़ा भक्ति मार्ग, रोज की मुरली ना सुनना, सबसे बड़ा भगत ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुरली नहीं सुनता है। तीसरा भक्ति मार्ग, ईश्वरीय सेवा के लिए 24 घंटे में कोई भी समय ना देना, किसी से भी ज्ञान की लेन देन ना करना, किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाना। बाबा ने बोला है अगर किसी को ज्ञान का संदेश नहीं दिया तो भोजन का निवाला भी नहीं खाना चाहिए, ज्ञान का संदेश दिए बगैर। तो ये सारे भक्ति मार्ग नहीं तो क्या है? बड़ा था बड़ा ईश्वर मिला है और उसकी जो मुख्य मुख्य श्रीमत है वही फॉलो नहीं कर रहे। पवित्रता को फॉलो नहीं करना, ये भी भक्ति मार्ग है। ब्राह्मण परिवार में सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिना प्रूफ प्रमाण के विश्वास रख लेना, ये भी भक्ति मार्ग है। जो ब्राह्मण परिवार के अंदर है बैठे हुए, उनकी श्रीमत के बरखिलाफ बातों को एक्सेप्ट कर लेना, उसको मान लेना, ये भी भक्ति मार्ग है। एक दूसरे से लगाव झुकाव में आना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष करना ईश्वरीय परिवार के अंदर, ये भी भक्ति मार्ग है। सच्चा सच्चा पोता मिल ना देना, बाप को, ये भी भक्ति मार्ग है। ये सारे भगत है जो संडे टू संडे संगठन में जाते हैं, मुरली अटेंड करते हैं, लेकिन बाकी समय अपने जीवन में उस ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं।
लगन लगी होनी चाहिए। रोज मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट चुन चुन के डायरी में लिखने चाहिए। उन पॉइंट्स को जब भी समय मिलता है रिवाइज करना चाहिए। ज्ञान के अच्छे अच्छे रतन को चुन चुन के साइड में करके उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। कोई नहीं करता है तो ये सारे भगत है। सिर्फ वहाँ अच्छा सत्संग होता है, बहनें होती है, अच्छा लगता है, बाबा की मुरली चलती है, बस इतना करके अपने घर में आ गए। तो ये सारे भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान जो है वो सिर्फ संडे के दिन बुद्धि में नहीं जाना चाहिए। अपने जीवन की दिनचर्या जो होनी चाहिए वो रोज की ऐसी होनी चाहिए। सवेरे कितने बजे उठना, कितने बजे क्लास करना, अमृत वेला, सारी दिनचर्या सेट होनी चाहिए पूरी। ईश्वरीय सेवा के प्लानिंग्स, दूसरों को संदेश देना, अपनी खुद की स्थिति बढ़ाने के लिए ज्ञान की चर्चा, डिस्कशन, श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास, सब कुछ। जितना आत्मा में अभी ये सारे अच्छे अच्छे संस्कार डालेंगे तभी तो आत्मा उपराम जाएगी। मन बुद्धि उपराम होके ये तो सारी स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें अगर इन चीजों में न जाके आपस में झरमुई झुगमुई की बातें करने में ही समय गवाते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो साड़ी पहनी, आज उसका ऐसा ही था, उसका वैसा ही था, मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं है, ये सारी झरमुई झगमुई की जो बातें हैं दुनिया की, इसमें बुद्धि गवाना, ये सारा भक्ति मार्ग है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुझे एक प्रश्न है भाई जी। और सूक्ष्म शरीरधारी का भी कल्याण करना बाबा बताता है ना, फिर वो सूक्ष्म शरीरधारी तो नहीं दिखाई पड़ता है, कैसा कल्याण कर सकते हैं भाई जी उसको? वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप अपनी जितनी सूक्ष्म स्टेज बनाएंगे उतना आप उनका एहसास कर सकते हैं, उनके वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक बोला है, गीता पाठशाला हो, मधुबन हो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण परिवार वाले क्लास करते हैं वहाँ वहाँ सूक्ष्म शरीरधारी मौजूद रहते हैं। वो भी आत्माएं ज्ञान लेने के लिए आती है, बीजरूप आत्माओं के शरीर में भी प्रवेश करती है। तो कभी कभी हमारे अंदर हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, कभी कभी क्रोध के वाइब्रेशन आते हैं, कभी कभी काम विकार के वाइब्रेशन आते हैं, तो बढ़ावा देती है वो आत्माएं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा बाप में प्रवेश करके बच्चा बन के पढ़ाई पढ़ रही है, वैसे नंबरवार ब्राह्मण बच्चों में बीज रूपी एडवांस पार्टी के जो बच्चे हैं उनमें वो आधार मूर्त सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करके ज्ञान भी सुन रही है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे ऐसे ज्ञान के प्रश्न उठते हैं मन में, हमें लगता है कि ये तो हमें पता था, ये प्रश्न कहाँ से उठ रहे फिर से। वो बच्चा लाता है प्रश्न ज्ञान के। तो जितना जितना ज्ञान योग के वातावरण में रहोगे, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे, उस सूक्ष्म शरीरधारी की भी उन्नति होती जाएगी। पहले वो अपने जो गलत संस्कार है उसका असर डालने की कोशिश करेगा आपके ऊपर। आप जितना जितना अपने आत्मा के वाइब्रेशंस बढ़ाते जाएंगे, आप जितना अपने आप को हाई लेवल में लेके जाएंगे, उतना उतना वो आत्मा भी बीजरूपी स्थिति में टिकना चालू कर देगी, उतना उसका भी उद्धार होता जाएगा, उसकी चंचलता कम हो जाएगी।
सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा ही चंचलता में लाती है, जो देहधारी है उससे उसकी पहचान होती है। जी भाई जी। भाई जी, दादी प्रकाशमणि नारायण बनेगी सत्युग में जाकर, सेकंड या नारायणी बनेगी? वैसे तो नारायण बनना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में कंट्रोल किया ना उन्होंने, तो नारायण बनेगा वो दादी प्रकाश में। ठीक है जी। ठीक है, फिर हो गया। ओम शांति। ओम क्रांति। भाई जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। यूसीडी पास में आया है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी किसको देखते हैं? ब्रह्मा को देखते रहते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी किसको देखते हैं? प्रजापिता को देखते रहते हैं। अरे प्रजापिता तो पतित है, काला है, सुंदरम है, तो काला है ना। फिर तुमको सुंदरम कौन बनाता है? जो सदा सुंदर है, जो सदाशिव है, जो सदा कल्याणकारी है, वो तुमको सुंदर बनाता है ना। इसका मतलब क्या है भाई जी? इसका मतलब ये है कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनोगे। साकार में निराकार की जो याद है वो एक्यूरेट याद है। जब जब बहनें ब्रह्मा बाबा की गोद में जाती थी, तो बाबा बोलते थे अगर ये बुद्धि में आया कि ब्रह्मा की गोद में आई हूँ तो फेल, और ये बुद्धि में अगर आया तो शिव बाबा की गोद में आई हूँ तो पास। तो जो देहदारी है उस देहदारी की याद बुद्धि में रखी तो फेल। जब ये बुद्धि में रखा कि उस साकार में वो निराकार शिव वो शिव है, प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है, वो पार्ट बजा रहा है, ये बुद्धि में हमेशा रहेगा तो पास। तो वैसे ही जो एक्यूरेट याद है उस सुप्रीम सोल शिव निराकार को उसके भ्रुकुटी के बीच में साकार में निराकार को याद करेंगे तो वो सुंदर है। बराबर है। ठीक है। भाई जी, लेकिन जब हम दृष्टि लगाते हैं उधर साकर ही दिखता है ना हमको। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो दृष्टि लगाते हो आप, तो उधर टीवी में लगाते हो ना, तो उसको देखते नहीं रहना है। गलती तो यही हो जाती है, उसको देखते नहीं रहना है ना। हाँ जी, जैसे आकाश में स्टार देखा सवेरे उठने के बाद, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए देखा, झलक देखी, फिर अपने भ्रुकुटी के बीच में उसको याद करना है। जी, आपने भ्रुकुटी में देखना है ना। हाँ, वैसे ही जो बाबा है उसको तो भाई आत्मिक स्थिति बोलते हैं ना। आपने भ्रुकुटी में देखा तो आत्मिक स्थिति हो गई ना, वो साकार में निराकार। तो मैं स्टार की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही जब बाबा को याद करना है तो बाबा की झलक देख ली, क्योंकि हमारी बुद्धि में दूसरे एक बार चित्र छप गया दिमाग में, बाबा के बिंदी में प्रजापिता के बिंदी में शिव देखना है, एक बार झलक देख ली, वही सोच रखनी है। बराबर है। हाँ, फिर उसको याद करते रहो। हम क्या करते, वो चेहरे की तरफ देखते रहते, तो उससे बुद्धि सूक्ष्म कैसे बनेगी? बुद्धि सूक्ष्म और कैसे बनेगी? दृष्टि के बहुत सारे चित्र है ना। बाबा की बिंदी, प्रजापिता की बिंदी में वो बिंदी दिखाई, शिव की बिंदी दिखाई, ऐसे बहुत सारे चित्र है। अरे वो सारे बाप गुप्त होने के बाद जो देहाभिमानी ब्राह्मण है ना, उन्होंने अपनी मनमत से वो सारी चीजें ऐड की है। ठीक है। जी। और ये जो
बड़े बड़े बड़ा गोला दिखा दिया बाबा के भ्रुकुटी में, लाल लाइट छोड़ दिया हाँ हाँ लाल हाँ लाल। ये सारी बराबर हाँ ये सारी आर्टिफिशियल चीजें, नेचुरल चीजें नहीं है। जो जी 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 2018 में बाबा की जो दृष्टि है, 2018 की दाढ़ी बड़ी हुई है और दृष्टि है, निराकारी हाईएस्ट स्टेज है। देखना आप, बराबर आंखें बाबा की हाँ चढ़ी हुई, एकदम हाईएस्ट निराकारी स्टेज है। ऐसी अच्छी अच्छी जो दृष्टि है बाबा की, जिसमें कोई लाइट बराबर नहीं डाला है, कोई बिंदी नहीं डाली है, कुछ नहीं, उसको नेचुरली याद करो। आर्टिफिशियल नेचुरली याद करने की जरूरत नहीं है। ये बिंदी जी वो जी बिंदी है, ऐसे वैसे। बाबा की जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है, वही साकार में निराकार है। बराबर है जी जी जी